सदगुरु कबीर आश्रम पूठ में यहाँ जलेबी और पकौड़ी का जलपान वितरित किया जा रहा है। आज कार्यक्रम का आखिरी दिन है और तमाम लोग आसपास के अंचल से आए हैं। ग्वालियर से कोई 70 किलोमीटर दूर, मुरैना से कोई 40 किलोमीटर दूर ये कबीर आश्रम है। यहाँ पर ये फिलहाल पकौड़ी छानी जा रही है। ये देखिए, ये पकौड़ी है और आलू की पकौड़ी मालूम पड़ रही है। आलू और मिर्च नज़र आता है इसमें। ये उसके रॉ मटेरियल है, बेसन के साथ छाना जा रहा है। तो उधर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जलेबी कहते हैं, लेकिन जलेबी के अलावा कोई और भी चीज़ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से यहाँ सीधा डाल देते हैं रॉ मटेरियल को और खौलते तेल में वो उबल करके पकौड़ी बन के तैयार हो रहा है। और यहाँ देखिए, ये घोल आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का घोल मालूम पड़ रहा है। और चक्री, ये मथानी जो है साइकिल के जो चैन का राउंडर होता है उसका है, वो राउंड लगाने वाला जो चैन को घुमाता है। और यहाँ ये देखिए, बड़ा अद्भुत और भयानक दृश्य है आग का। आग को आप देख पाएँ तो भयानक आग लगी है, जैसे सूरज के अंदर हीलियम और हाइड्रोजन गैस जलती है, उस तरीके का नज़ारा है यहाँ, अद्भुत। और ये है, क्या कहते हैं इधर इसको, पुआ। ये माल पुआ है, उसी जलेबी के घोल का ये माल पुआ बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये छान रहे हैं लोग, बैठे हैं दो जवान और लगातार सवेरे से छान रहे हैं। कितने घंटे हो गए, कितने क्विंटल का बन रहा है टोटल? 7-8 क्विंटल का बन रहा है। ये रॉ मटेरियल फिर से एक बार आया है और यहाँ पर ये चिमटे से इसको पलटा जा रहा है। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर। इस तरीके से ये माल पुआ कहते हैं। ये इसका आटा मैदे का है या बेसन, क्या है होता है? गेहूं का शुद्ध आटा से बन रहा है। इसमें चीनी दिए हो, क्या है अभी? गुड़ है। और चाशनी में डालोगे तो गुड़ कहाँ है? इसी में पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड़ का मिश्रण बनता है, गुड़ के साथ मिक्स कर दिया गया है। इधर जलेबी छन रही है। हाँ, जलेबी यहाँ पर मिलेगी आपको। ये एकदम कुरकुरी जलेबी बन रही है। बड़ी धीमी गति से बनाते हैं ताकि बढ़िया जलेबी बने। तो जलेबी बनाने वाले यहाँ पर लगे हैं। ये चाशनी है, अच्छा रंगीन हो गया है रंग की वजह से। और यहाँ आलू बड़ी तादाद में उबल रहा है। ये बड़ा कढ़ाहा है, उस पर भट्ठी जल रही है नीचे और आलू उबल रहा है पानी के साथ और भाप बन के जा रहा है ऊपर। आलू के सब गर्दा गुबार और पानी के अंश, यहाँ पर मिर्चा कूट कर डाल दिया गया है डग में। ये भी सब्जी में जाएगा और अदरक भी जाएगा। ये भी तैयार है। इस तरफ सत्संग का पंडाल है, हरा भरा ये पूरा परिसर है आश्रम का। कबीर आश्रम पूठ, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आश्रम का मुख्य बिल्डिंग है और आश्रम का मुख्य हिस्सा यहीं पर है। यहाँ पर लौटते हैं हम, लेकिन इसके पहले यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति का अनावरण होने वाला है। तैयारी हो चुकी है। सदगुरु कबीर आश्रम, ग्राम पूठ, चौक बारिन का पूरा थरा गांव का पंचायत है। अम्बा के पास है, अम्बा तहसील है, ज़िला मुरैना है। तो ये अभी यहाँ पर अनावरण के लिए तैयार है। और इस तरफ चलते हैं तो ये आम के पेड़, बेल के पेड़, उस पर अमरूद नज़र आता है। इधर भी अमरूद का पेड़ है। लोग बैठे हैं सत्संगी और यहाँ पर सत्संग का पंडाल सजा हुआ है। अभी शुरुआती दौर है, पाठ हो रहा था। पाठ पश्चात भजन की तैयारी चल रही है। और ये त्रिदिवसीय चतुर्थ वार्षिक सत्संग अधिवेशन
और तमाम संत जो उनके पूर्वज संत हैं उनके भी यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उनके तस्वीर। और ये वर्तमान संत अभी बिल्कुल शुरुआत हो रही है। अभी काफी बड़ा यहाँ पर सत्संग समारोह है। संत श्री अमोही साहेब जी आए हुए हैं और बुरहानपुर के और तमाम संत। चलिए उन लोगों के पास चलते हैं। तो देख रहे हैं चारों तरफ हरा भरा ये इलाका है, पेड़ पौधों से सुसज्जित। और इसी पेड़ पौधों के बीच मंडप यहाँ पर लगा हुआ है। और नींबू भी हैं, अनार भी हैं, बहुत बढ़िया है। गांव से दूर है ये, बिल्कुल नहर किनारे यहाँ पर ये स्थिति है। ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, चिपकना नहीं चाहिए, चिपका हुआ को अलग कर रहे हो और उधर स्टोर कर रहे हो। अच्छा, ट्रैक्टर कितने ट्रैक्टर बनेगा? ट्रैक्टर पता नहीं कितना बनता है। अच्छा, बहुत कुछ संभावना बनी हुई है। चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पर संत गुरुजन का डेरा लगा हुआ है। यही आश्रम का मुख्य भवन है, सत्संग भवन कहिए, आश्रम का निवास स्थान कहिए। यहाँ पर है संत श्री अमोही साहेब जी, यहाँ दर्शन दे रहे हैं। ये साहेब जी का, साहेब बंदगी साहेब जी। तो साहेब जी अभी कथा में चलेंगे, सत्संग सुनाएंगे। और ये संतोष साहेब जी हैं और उधर महेश साहेब जी, साहेब बंदगी साहेब। और ये मीना देवी है। मीना देवी यहाँ इस आश्रम के लिए हिना है, इसका रंग हर जगह है। और ये उसकी चाची है जो संतों की लगातार सेवा करती रहती हैं। और ये चाचा साहब भी आए हैं। जय हो आप लोगों की। फूल माला भी तैयार हो रहा है। संतों की आज भेंट विदाई और बंदगी का दिन है, आखिरी सत्र शुरू होने जा रहा है। तो ये आश्रम का मुख्य परिसर, यहाँ सदगुरु अभिलाष साहेब की भी तस्वीर लगाई गई है। और वहाँ पर बुरहानपुर गद्दी से संबंधित सभी संत और पारक सिद्धांत के संतों की भी तस्वीर है। समाधि कहाँ हुई है? राम रहस साहेब जी जो इस आश्रम के मूल में हैं, इन्हीं के शिष्य राघव साहेब ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इनकी समाधि कहाँ है राम रहस साहेब की? खेरिया नावली गोहद। कितनी दूर है यहाँ से? ग्वालियर के पास है। ये प्रसिल साहेब जी हैं जो कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में मौजूद हैं। तो राघव साहेब इस आश्रम के मुख्य संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं फिलहाल, संस्थापक भी हैं आश्रम के। जी, इनकी समाधि गोहद के पास नावी गांव में है। अच्छा, वहीं पर उनका आश्रम है। जी। और राघव साहब के काफी सहयोगी हैं। हाँ, सहयोगी लोग सब आए हुए, उन्हीं के सहयोग से कार्यक्रम चल रहा है। तारकेश्वर साहब पधारे हुए हैं। क्या कहेंगे इस आश्रम के लिए? बढ़िया, बहुत सुंदर। राघव साहब जी, बहुत सुंदर आश्रम के ये हैं मूल। साहब जी, आपके संयोजन से, व्यवस्थापन से कार्यक्रम चल रहा है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सब अच्छा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं, आप चलिए, ये साहब जी हैं, राघव साहब जी जो मूल में है इस कार्यक्रम के। तो आप लगातार व्यस्त रहते हैं। अभी स्नान करने का मौका मिला, वरना व्यवस्थापक की भूमिका में पूरे खरे उतरते हुए ये और संत गुरुजन आए हैं आसपास के सब आश्रमों से। ये महंत जी हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं तो बड़ा बड़ा बाथरूम है, 2 बाथरूम बनाया गया है। एक उस आश्रम में जहाँ अभी हम अमोही साहब के पास गए थे, ये देखिए पूरा एक कमरे के बराबर बाथरूम है, 10 बाई 6 का दमदार बाथरूम है। आराम से नहाइए, लेट कर नहाइए, ज़्यादा गर्मी लगी हो तो। एयर कंडीशनड ये मालूम पड़ रहा है जिस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ बनी हुई है वेंटिलेशन की। और ये एक छोटा सा रूम और है, यहाँ भी संतों का डेरा लगता है और लगा हुआ है। फिलहाल हम यही निवास कर रहे हैं इस तरफ। और यहाँ पर प्रसिल साहब हैं, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। सत्संग की शुरुआत हो चुकी है पाठ के बाद भजनों के साथ, लेकिन लोग जलपान करके अभी बैठे हैं। धीरे धीरे उस तरफ जाएंगे और हम आपको लिए चल रहे हैं इन हरे भरे पेड़ पौधों के बीच।
छाया से होते हुए गेट की तरफ, आपको गेट की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पर बिजली की कंटिन्यू व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए ट्रैक्टर के जरिए आप देख रहे हैं कि बिजली पैदा की जा रही है। जनरेटर बना दिया ट्रैक्टर को और ये पहिया घूम रहा है। यहाँ लोग नहाते भी हैं। पार्किंग एरिया है बाइक का, बहुत बढ़िया। जवान लोग भी आ गए, तैयार हैं शूटिंग के लिए। यहाँ पर इमरजेंसी टॉयलेट बाथरूम बना दिए गए हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। और इस तरफ आप जब जाएंगे एकदम आउट गेट पर आते हैं तो गेट का नज़ारा तो हम दिखाएंगे ही। इस तरीके से ये गेट का नज़ारा है। ये आप सबको त्रैबार साहेब बंदगी। पारक बोध दाता विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की ये आदम कद तस्वीर है दोनों तरफ, और बढ़िया आसमान बीच में नजर आ रहा है। एकदम सफेद जम्मू कश्मीर जैसा सिर नजर आ रहा है। वहाँ आसमान के जरिए भारत का सिर मस्तक ऊंचा है। यहाँ भी बुलंद है पारक का सिद्धांत, कबीर वाणी और कबीर साहब का ज्ञान। ठीक सामने नहर है, पानी फिलहाल कम है, परसों काफी पानी था इसमें, बारिश अच्छी हुई थी। और ये पूरा हरा भरा इलाका इस वक्त बरसात और भादों के बाद कुंवार के शुरुआती दौर में बढ़िया बादल, वाह खूबसूरत नज़ारा है। जो काठमांडू में हम नज़ारा दे रहे थे लगभग उसी के बराबर। और ये यहाँ पर खेती है, ये बाजरे की खेती जी, इसको हम दूर से दिखा रहे थे, आप करीब से देखिए। यही बाजरा जिसको अभी ठंडी में खाएंगे आप और गर्मी आएगी आपके अंदर। तो इधर काफ़ी तादाद में इसकी खेती होती है बाजरे की। और कई वनस्पतियां यहाँ मौजूद हैं ज़मीन में, ब्राह्मी हमने देखा था, और कई ऐसे जड़ी बूटियां जो दुर्लभ प्रजाति की भी हैं यहाँ मौजूद हैं। आप पहचान सकते हैं इन फूलों को देखकर। पुनर्नवा भी यहीं कहीं है, हमने कल देखा था उसको। तो काफ़ी कुछ है। ये आश्रम का विहंगम दृश्य एकदम नहर के इस पार से, और नहर पार करने के लिए ये अस्थाई पुल बना दिया गया है। हालांकि स्थाई के तौर पर है, पक्का है, सीमेंटेड है। पार्किंग का एरिया इस तरफ बना दिया गया है लोगों के लिए, तो इस तरफ ही आप बाइक लेके आ सकते हैं। कार के लिए आपको वहाँ अलग रूप दिया गया है, इसी में पाइप डालकर, वो सामने दिख रहा है 2 पाइप, इसके जरिए आप जो है अपना कार पार्किंग के लिए यहाँ तक लेकर आते हैं। श्रद्धेय संत श्री अमोही साहब जी ऊपर वहां पहुंच चुके हैं जहां पर सदगुरु कबीर साहब की मूर्ति का अनावरण होना है। अनावरण के लिए पारक सिद्धांत के हमारे ज्ञान वयोवृद्ध पारक निष्ठ परम पारखी धुरंधर सदगुरु संत श्री अमोही साहब जी का बुरहानपुर गद्दी आचार्य गद्दी से आगमन हुआ है। लोग आ जाएं जो आश्रम परिसर में हैं, झंडारोहण की तैयारी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, पारक सिद्धांत की, सदगुरु पूरण साहेब की, समस्त संत गुरुजनों की जय। पारक का झंडा भाई रे, पारक का झंडा प्राप्त ज्ञान का सूचक झंडा, भूल का फूटे भंडा, भरम भूल का फूटे भंडा, पारक बोध कराई रे, पारक का झंडा, पारक बोध कराई रे, पारक का झंडा लहर लहर लहराई रे, पारक का झंडा
काशी फैला गया गनोती पतुआ लहरा गया गनोती पतुआ लहरा नाग प्राण पुराई रे पारक का झंडा नाग प्राण पुराई रे पारक का झंडा लहरे लड़के तन दो वस्तु अनादि जड़के तन दो वस्तु अनादि करता कोई न जगत कराती करता कोई न आप श्रीमान जी हैं जिनका परिचय लेते हैं। ये बहुत बड़े हैं, छोटे कद के महारथी हैं, दिव्यांग हैं, टीचर हैं। आप क्या नाम है आपका? जी कल्याण सिंह नाम है साहिब जी मेरा। अच्छा, कल्याण सिंह जी हैं। ये इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बॉडी में से नंबर 2 पर आते हैं। तो अभी जो कबीर साहब की मूर्ति का अनावरण नहीं हो पाया है, तो वो अनावरण कौन करेंगे? नहीं, अनावरण तो पहले से ही था। हाँ, पर ये क्या है कि नई मूर्ति स्थापित की है। पहले क्या है कि छोटे रूप में मूर्ति थी। अच्छा, तो वो चीज भी नहीं दिखती थी और थोड़ी नीचे भी ज्यादा थी। हाँ हाँ, तो इसलिए उसका थोड़ा नवीनीकरण करके, मतलब ऐसे करके उसको वो किया है। मंत्री या नेता कौन आएंगे अनावरण करने? ये नहीं, अनावरण तो करने नहीं आएंगे, पर वो वैसे ही मतलब ठीक है। जी जी। तो इस वजह से मतलब बोलिए, बताइए क्या है? तो तो बस ये जगह ये कब से है ये आश्रम? ये आश्रम करीबन यहाँ 2011-12 से है। अच्छा, हाँ जी। तो सबसे पहले आके कौन बैठे यहाँ पर? जी, यहाँ सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव जी रामदास साहिब जी यहाँ बैठे थे। राघव साहब। हाँ हाँ। तो और क्या इतिहास है इसका, आश्रम का क्या योजना है? और बस यही प्लानिंग है इसकी कि हमारे जो संतों का, भक्तों का, सभी का सहयोग मिले और ये आश्रम आगे बढ़े। अच्छा, और यहाँ जन जागृति। सुनिए, आप ये बढ़िया जंगल में आश्रम है, गांव से दूर कितना है ये? जी, गांव से करीबन लगभग 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर दूर है ये आश्रम। खुले आकाश के नीचे, नहर किनारे, जी जी, खेत वाले इलाके में है। जी। आपने सारा कुछ देखा है, तो आप लोग अच्छा मदद करिए इस आश्रम को। अंचल वाले जो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दमोह, ये आसपास के अंचल के जितने लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, साधु संत हैं, इस आश्रम को जब मदद करेंगे तो ये आश्रम आने वाले दिनों में बढ़िया जंगल में मंगल वाला, आरक सिद्धांत का जगमगाता हुआ, चमकता हुआ आश्रम बनने वाला है। तो बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। ये रहे कल्याण सिंह जी जो मुख्य संयोजक हैं, कार्य व्यवस्थापक के रूप में राघव साहब हैं, और ये प्रसिद्ध साहब जी हैं जो सबसे ज्यादा इनकी महती भूमिका है। तो साहब जी, क्या भविष्य देख रहे हैं इस आश्रम का? इस आश्रम का हम ये भविष्य देख रहे हैं कि ये आश्रम एक दिन पार्क सिद्धांत का यहाँ पर चमकता हुआ आश्रम होगा। यहाँ पर हम ये आशा कर रहे हैं कि हम ऐसा प्रयास करें कि यहाँ से पढ़ाई लिखाई भी पार्क सिद्धांत की रहे। अच्छा, यहाँ से आश्रम से अच्छे अच्छे संत बन करके और जनता को जगाएं, चेताएं, सिद्धांत को समझाएं। ये हम आशा करेंगे सभी अपने श्रद्धेय संतों से और साथ में भक्तों से, और हम मीडिया प्रभारी सत्येंद्र साई से भी यही आशा करेंगे कि आप भी इसका अच्छी तरह प्रचार प्रसार करें। जरूर जरूर हो रहा है। ठीक है साहब जी। दतिया मध्य प्रदेश, वहाँ पर भांडेर के माननीय विधायक फूल सिंह जी बरैया यहाँ पर संतों के भंडारा का आनंद ले रहे हैं, और उनके तमाम सहयोगी। आज बहुत बढ़िया आपने सभा को संबोधित किया है, और बढ़िया कबीर साहब को बता रहे थे कि आप अंबेडकर साहब के गुरु, और अंबेडकर का जितना नाम है दुनिया में, कबीर साहब के बारे में आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नाम हैं कबीर साहब धर्म और अध्यात्म जगत में। और बड़ा भंडारा यहाँ चल रहा है, बड़े बड़े कड़ाहे यहाँ पर चूल्हों के ऊपर आसीन हो गए हैं। ये मखाने का खीर मालूम पड़ रहा है, चावल भी है और मखाना भयानक रूप में, माफ़ करिए लेकिन शब्द कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ
इस तरीके से नज़ारे हैं कि आप देखते रह जाएंगे। देखिए ये सुबह से बन रहा है और अब तक सिलसिला जारी है। मालपुआ, कलरफुल मालपुआ, और इधर भी वही बन रहा है बहुत तेज़ी से। हज़ारों लोग आए हुए हैं और उनके लिए ये भोजन भंडारा का विशाल रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी बीच बरैया जी ने सदगुरु कबीर साहब के मूर्ति का अनावरण किया है, तो भी आप देख पाते हैं ये सदगुरु कबीर साहब, इस मूर्ति का यहाँ पर अनावरण हुआ है। और इधर भंडारा चल रहा है और नीचे जो मैदान है वहाँ पर महाभंडारा चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो साधु संत किस्म के हैं, आश्रमधारी हैं, मठाधीश हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी विशाल भंडारा नीचे चल रहा है। अभी सबको भोजन करना है और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं। ये नहर और तमाम गाड़ियाँ, ये मेन एंट्री गेट, और इतने लोगों को लिए इकट्ठे तौर पर भोजन का प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। लोगों को यहाँ बाहर बैठने के लिए बताया जा रहा है, मैदान में लोग जा रहे हैं, फिर यहाँ पर इनका इंतज़ाम होगा आश्रम के प्रांगण में। जबकि बरसात हुई है, यहाँ पानी भरा हुआ है, ट्रैक्टर और लोग इस तरीके से भंडारा की तैयारी में यहाँ शामिल हैं। इनके लिए मालपुआ आया हुआ है, खीर भी नज़र आ रहा है। तो व्यवस्था बारिश की वजह से थोड़ी सी उतनी बेहतर मालूम नहीं पड़ रही है जितना बेहतर किया जा सकता था। लोगों को जहाँ तहाँ बैठना पड़ रहा है, लेकिन यही खूबसूरती है आश्रमों में। क्या करें, कभी साल भर में मौका आता है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आलम होता है। बच्चे सब खीर पूड़ी और वो मालपुआ सब परस रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है ये पंडाल जहाँ सत्संग अभी अभी संपन्न हुआ है। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मज़हब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंत्र, जादू मंत्र और चमत्कार से बाहर निकल सके। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।